आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? एक देश एक चुनाव। इसका मतलब है कि पूरे भारत में एक ही समय पर चुनाव होंगे। इन चुनावों में लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत आदि चुनाव शामिल है। इसका लक्ष्य ये सभी चुनाव एक साथ कराना है। अब आप जान गए हैं कि एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है। एक देश एक चुनाव का विचार किसने दिया? ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल से था। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी। मार्च 2024 में पैनल ने राष्ट्रपति मुर्मू को प्रस्ताव सौंपा। राष्ट्रपति की समीक्षा के बाद इसे बजट और अन्य चर्चाओं के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा। बाद में नई केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसे 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दे दी गई। प्रस्ताव को जनता की प्रतिक्रिया के और सुझावों के लिए खोला गया था। उन्हें 21,000 फीडबैक मिले, जिनमें 80% इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। एक देश एक चुनाव भाजपा के 2024 के चुनावी घोषणा पत्र के शीर्ष 3 वादों में से एक था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को बदलना, समय और धन की बचत करना और लोगों को लाभ पहुंचाना है। क्या आप एक देश एक चुनाव के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? मैं बताता हूं। एक देश एक चुनाव का क्या मतलब है? इसमें प्रस्तावित है कि लोकसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा चुनाव, नगर पालिका चुनाव जैसे मुंबई की बीएमसी, दिल्ली के एमडीसी, कोलकाता के केएमसी चुनाव और पंचायत चुनाव एक ही समय में कराए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत है। इसे 2029 से लागू करने का लक्ष्य है। उदाहरण के लिए हाल ही में अप्रैल से जून तक लोकसभा चुनाव हुए। लेकिन उसके बाद कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। उदाहरण के लिए हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में चुनाव जल्दी होंगे, जबकि अन्य राज्यों में बाद में मतदान होगा। मतदान अलग अलग तारीखों के बजाय एक साथ होने चाहिए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य एक ही समय पर ना हो तो एक ही वर्ष में चुनाव कराना है। उदाहरण के लिए 2024 में लोकसभा, नगरपालिका और पंचायत सभी चुनाव होंगे। प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि चुनाव अलग अलग वर्षों में नहीं होने चाहिए। ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी किया जा चुका है। 1947 में भारत की आज़ादी से लेकर 1967 तक चुनाव इसी तरह से होते थे, यानी लोकसभा और राज्य चुनाव एक साथ हुए थे। केवल नगर निकाय और ग्रामीण चुनाव अलग अलग होते थे। अन्य 2 एक साथ आयोजित किए जाते थे। बाद में 1968, 1969 और 1970 में कई राज्य सरकारें समय से पहले ही भंग हो गई। अराजकता और विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे मतदान चक्र टूट गया, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग वर्षों में चुनाव होने लगे। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और आंध्र प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ
राज्य चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव अप्रैल से जून तक हुए थे। अब महाराष्ट्र में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे और हरियाणा में अक्टूबर में मतदान होगा। ये सभी चुनाव एक ही साल में होंगे। लेकिन अन्य राज्यों में उसी वर्ष चुनाव नहीं होते हैं। जम्मू और कश्मीर में 2014 के बाद से इस साल अपने पहले विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ। 2014 के बाद अब उन्होंने 2024 में वोट डाला है। एक देश एक चुनाव कैसे काम करेगा? यहां एक रामनाथ कोविंद के पैनल का सुझाव। पहला कदम लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। उसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय और ग्रामीण चुनाव होंगे। लेकिन ये सभी एक ही वर्ष में आयोजित किए जाएंगे। उन्हें एक देश एक चुनाव 2029 के चुनावों से लागू करना है। लेकिन उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? यदि कोई राज्य सरकार या यहां तक कि लोकसभा भंग हो जाए तो क्या होगा? उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में गठबंधन सरकार सहयोगियों के साथ छोड़ने पर टूट जाती है तो वो गिर जाएगी। जैसे कि महाराष्ट्र में राज्य पर शासन करने के लेकर शिवसेना भाजपा सरकार में अनबन हो गई थी, या फिर भाजपा ने बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाई है। यदि वे गठबंधन छोड़ देते हैं तो सरकार गिर जाएगी क्योंकि भाजपा के पास बहुमत नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या किया जा सकता है? दल बदल के मामले में, यानी जब कोई व्यक्ति या पार्टी चुनाव के दौरान विरोध या असहमत हो जाए। यदि त्रिशंकु चुनाव होता है तो त्रिशंकु चुनाव तब होता है जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है। सरकार बनाने के लिए किसी एक दल को बहुमत की जरूरत होती है। कोविंद के पैनल ने इन चुनौतियों के लिए प्रावधान और सुझाव पेश किए हैं। 2029 से पहले चुनी गई राज्य सरकारों के बारे में क्या, जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी? यदि किसी राज्य में 2025 में चुनाव होते हैं तो उनका कार्यकाल 2030 में समाप्त होगा। ऐसे में चुनाव 2029 में कैसे कराए जा सकते हैं? इसके लिए भी कोविंद पैनल के पास सुझाव है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि सहित 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अगले साल यानी 2025 के बाद से चुनाव होंगे। उनके 5 साल के कार्यकाल को चुनाव की तारीखों के लिए कैसे समायोजित किया जाएगा? इसके लिए कोविंद पैनल ने एक समाधान सुझाया है। इसमें कहा गया है, जो पार्टी 2025 में दिल्ली चुनाव जीतेगी वह 5 साल के बजाय केवल 4 साल तक शासन करेगी। वे केवल 2029 तक शासन करेंगे, उनका कार्यकाल कम किया जाएगा। जो पार्टी 2028 कर्नाटक चुनाव जीतेगी, क्या वह 2023 तक 5 साल तक शासन करेगी? नहीं, उनका कार्यकाल घटाकर सिर्फ 1 साल रह जाएगा। पैनल चुनाव प्रक्रिया को बदलना चाहती है और 2029 से एक देश एक चुनाव को लागू करना चाहती है। ताकि अब से एक ही समय पर नए चुनाव हो। तो एक देश एक चुनाव के लिए अगला कदम क्या होगा? यहां जवाब है। अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव पर कोविंद पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, तो इसे दिसंबर 2024 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक संसद को पहले 2 बिलों को मंजूरी देनी होगी। एक देश एक चुनाव विधेयक को पारित करने से पहले सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव विधेयक को मंजूरी दिलानी होगी। और दूसरा नगर निगम और पंचायत चुनाव विधेयक को मंजूरी मिलनी चाहिए। एक देश एक चुनाव विधेयक से पहले इन दोनों को पारित किया जाना चाहिए। एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी देने से पहले भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों को संशोधित किया जाना चाहिए। बिल पास करने के लिए नियम होते हैं। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें भाजपा, उसके सहयोगी दल, विपक्षी दल, स्वतंत्र दल आदि शामिल हैं। एक देश एक चुनाव जैसे किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए नियम यह है कि उपस्थित सदस्यों में से 2/3 को इसके पक्ष में मतदान करना होगा। यानी बिल को पास करने के लिए सरकार को 543 में से 363 वोटों की ज़रूरत है। 543 में से यदि कोई सदस्य छुट्टी पर है या मतदान से अनुपस्थित रहता है और मान लीजिए कि संख्या 500 सदस्यों तक कम हो जाती है, तो 2/3 की गणना उस नई संख्या पर की जाएगी। अब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास कुल 290 सीटें हैं। यदि एनडीए ने अधिक सीटें जीती होती, जैसे 270 या 265, विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक 363 वोटों से ऊपर, तो वे इसे आसानी से मंजूरी दे सकते थे। लेकिन उनकी सिर्फ 290 सीटें हैं, उनके पास 73 सीटें कम हैं। इसलिए भाजपा को बिल पास कराने के लिए अपने विपक्षी दलों के समर्थन की ज़रूरत होगी। ये बहुत कठिन है। देखते हैं दिसंबर 2024 में क्या होता है। एक देश एक चुनाव के क्या फ़ायदे हैं? मैं आपको बता दूं कि इसके फ़ायदे भी हैं। कोविन पैनल की रिपोर्ट के अनुसार एक देश एक चुनाव के कई प्रमुख परिणाम होंगे। पहला, भारत में उच्च आर्थिक विकास। दूसरा, सरकारों को शासन और नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने देना। तीसरा, ये विभिन्न चुनावों के लिए सुरक्षा बलों की एकाधिक तैनाती को कम करता है। एक देश एक चुनाव के लिए बलों की केवल एकल तैनाती की आवश्यकता होगी। चौथा, राजनीतिक दल एकीकृत और घनिष्ठ राजनीतिक अभियानों से पैसा बचा सकते हैं। उन्हें अभियानों पर कई बार खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। पांचवा, मतदाता कई चुनावों जैसे लोकसभा, राज्य विधानसभा और निकाय चुनावों में मतदान करने से थक जाते हैं। एक देश एक चुनाव से मतदाताओं की थकान कम होगी। छठा, कोई चुनावों में कर्मचारियों को और श्रमिकों को वोट डालने के लिए बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है। इससे कार्य बाधित होता है। एक ही समय पर चुनाव कराने से ऐसे व्यवधानों से बचा जा सकता है। तो ये थे प्रस्ताव के फायदे। इस पर विपक्ष का क्या कहना है? क्या वे एक देश एक चुनाव से सहमत है? बताता हूं कि वे क्या कहते हैं। विपक्ष एक देश एक चुनाव के सख्त खिलाफ है। उन्होंने इस प्रस्ताव की लागत को लेकर इसकी आलोचना की है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने हाल ही में गणना की है कि हर 15 साल में ईवीएम को बदलने, अतिरिक्त सुरक्षा और अधिक वाहन आदि उपलब्ध कराने के लिए अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। विपक्ष एक देश एक चुनाव के विचार से सहमत नहीं है। विपक्षी दल क्या कह रहे हैं? जबकि कुछ ने नकारात्मकता व्यक्त की है, अन्य सहायक दे रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाजपा इस प्रस्ताव से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
भारतीयों को कई अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये विचार भारतीय संविधान को अस्थिर करने के लिए बनाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक देश एक चुनाव को अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण विचार बताया है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी इस प्रस्ताव के सख्त खिलाफ है। जम्मू कश्मीर की NCPDP ने प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जहां एक सकारात्मक कमेंट है वहीं अन्य सभी नकारात्मक हैं। तो आप सब क्या सोचते हैं? क्या एक देश एक चुनाव अच्छा प्रस्ताव है? हमें कमेंट्स में बताइए।